परी लोग पहुंचते ही परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा मिलके उस दुष्ट नागराज पे हमला कर देते हैं। परियों की नगरी में सारी परियां बहुत खुश थी क्योंकि आज उनकी परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा की शादी होने जा रही थी। इस शादी कोई मामूली शादी नहीं था क्योंकि इस शादी का बंधन पहले से ही निर्धारित था। ये शादी होने से परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा की शक्तियाँ एक हो जाएंगे। इससे परी लोग और भी शक्तिशाली हो जाएगा। कोई भी बाहर से परी लोक में हमला नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते शादी का समय आ पहुंचा। अब दोनों के मिलन से आज हमारा परी लोग शक्तिशाली हो जाएगा। अब से कोई भी हमारे तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये तो होना ही था, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। उनकी शादी पहले से लिखे जाने के बावजूद शादी उतना आसान नहीं था। शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक विशालाकार नागराज आ पहुँचा और अपनी जादुई शक्ति से सभी परियों को बंदी बना लिया। ये देख परी राजकुमारी सोना बहुत गुस्सा हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये कह के परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा दोनों ही अपने अपने जादुई तन उस शैतान नागराज की तरफ घुमाने ही जाते हैं, लेकिन चालाक नागराज उससे पहले ही उन दोनों पे अपनी काला जादू चला देता है, जिससे परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा दोनों ही छोटे छोटे गुड़िया और गुड्डे में बदल जाते हैं, जिसे देख के नागराज जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये परी लोग मेरा है और तुम सारे मेरे गुलाम। ये क्या किया तूने? पाप लगेगा तुझे। क्या हालत बना दिया तूने हमारी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा की। अब कुछ नहीं कर पाएगा ये दोनों। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती ये दोनों पुतला बनकर ही रह जाएगा। चलो अब मान लो तुम्हारे राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तू मूर्ख है। इन दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकता। यह शादी बहुत पहले से ही तय है और तू इसे बदल नहीं सकता। उतनी क्षमता तुझ में नहीं है। परियों की बात सुनकर नागराज को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों गुड्डी गुड़ियों को एक दूसरे से बहुत दूर अलग अलग जंगल में पंछियों की दुनिया में भेज देता है। लो मैं सब कुछ बदल दिया। आप वो दोनों कभी मिल नहीं पाएगा। अब मैं हूँ तुम्हारे राजा। फिर शैतान नागराज परी लोग पे कब्जा कर लेता है, लेकिन कुछ परियां छुपते छुपाते परी राजकुमारी सोना की गुड़िया के साथ पंछियों की दुनिया में आ पहुंचता है। वो लोग एक जंगल में आके पहुंचा जहाँ पेड़ पौधे से भरा हुआ था, जिस जंगल में बहुत सारे पंछियां खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। परी राजकुमारी सोना की गुड़िया नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी, जो टुनिया की हाथ लग गई। टुनिया उस गुड़िया को उठा के अपने घोंसले पे लेकर जाती है। परिया भी अपने आप को बहुत छोटी बना लेती है और परी राजकुमारी सोना की निगरानी करने के लिए उनके साथ साथ जाती है। वो परी राजकुमारी सोना को गुड़िया के रूप से आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। पर परी राजकुमारी सोना जब चाहे परियों से बात कर सकती थी, लेकिन और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उधर गुड़िया पाके टुनिया बहुत खुश थी। उसे हमेशा संभल कर रखती थी, उसकी ख्याल रखती थी। एक दिन राया नाम के एक मैकाऊ के साथ टुनिया की मुलाकात होती है। तुम यहाँ नए हो क्या? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। हाँ, मैं कल ही यहाँ आई हूँ। अभी तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्यों नहीं, चलो मेरे घोंसले में चलो।
ये कह के टुनिया राया को अपने घोंसले में लेकर जाती है। वहाँ जाके राया परी राजकुमारी सोना की गुड़िया को देखकर चौंक जाती है। अरे टुनिया, तुम्हारे पास कितनी खूबसूरत गुड़िया है। तुम्हें पता है मेरे पास भी एक गुड्डा है। मेरे पिताजी कहीं से लेकर आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम दोनों कल मेरे गुड़िया से तुम्हारे गुड्डे की शादी करा देंगे। यही खेल हम लोग कल खेलेंगे। ये कह के राया वहाँ से चली जाती है। टुनिया उसे छोड़ने के लिए आगे तक जाती है। इधर सब कुछ सुन के परिया और राजकुमारी सोना बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो गुड़िया के रूप में रह के कुछ कर भी नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी सिर्फ राजकुमार चंद्रा से ही हो सकती है। हाँ, लेकिन वो कहाँ है हमें तो ये तक नहीं पता। और अगर कल टुनिया ने अनजाने में मेरी शादी किसी और गुड्डे से करा दी तो? नहीं राजकुमारी सोना, हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अगले दिन टुनिया गुड़िया को खूब अच्छे से तैयार करती है। कुछ ही देर में राया अपने गुड्डे को लेकर वहाँ आ पहुँचती है। वो अपने गुड्डे के चेहरे को सहरा से ढक के लेकर आई थी। अरे, तेरे गुड्डे की सेहरा तो बहुत सुंदर है। तुमने सही बोला, मेरी गुड्डा है राजकुमार जैसा। तभी सारी परियां छोटी होकर पेड़ के ऊपर जाके छुप जाते हैं। वो किसी भी हाल में इस शादी को रोकना चाहती थी, इसीलिए एक परी ने चुपके से शादी का सामान बिखर दिया। ये देखो क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे? तुम पहले रोना बंद करो, हम लोग फिर से सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। शायद हवा से बिखर गया है। वो लोग जल्दी से सब कुछ समेट लिया और फिर से पहले जैसा कर दिया। फिर उन्होंने अपने गुड्डे गुड़िया का शादी करने लगी। ये देख परियों को बहुत गुस्सा आ गया। एक परी ने जादू करने वाली थी कि तभी वहाँ इतना हवा चला कि फिर से सब कुछ उलट पुलट के रह गया। ये देख टुनिया गुस्से से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राया भी उसके पीछे पीछे उसको समझाने के लिए जाती है। फिर सारी परियां गुड़िया रूपी राजकुमारी सोना के पास आती है। अच्छा हुआ तुमने शादी को रोक दिया, लेकिन मुझे टुनिया और राया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन राजकुमारी सोना, हमने अभी कुछ किया ही नहीं। हमने सोचा आपने कुछ किया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो, जिसने भी किया हमारी मदद ही किया है। नहीं तो अगर ये शादी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये शादी हो जाती तब तो सब अच्छा हो जाता। ये आवाज राया के गुड्डे से आ रहा था, जिससे परी राजकुमारी सोना की शादी होने जा रही थी। तभी अचानक गुड्डे ने जादू से अपना सेहरा हटा देता है और वहाँ पे मौजूद सभी ये देख चौंक जाते हैं कि वो और कोई नहीं, राजकुमार चंद्रा ही है। उसे देख परी राजकुमारी सोना बहुत खुश हो जाती है और उनको एक साथ देख परिया भी आनंदित हो जाती है। राजकुमार, आपको मैंने और मेरी परियों ने कितना ढूंढा, अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। कल जब से मेरी शादी की बात राया के मुंह से सुना, तब से मैं बहुत चिंतित था। यहाँ मैंने इस शादी को रोकने के लिए ही जोर से हवा चलवाया था। अच्छा, ये जादू आपने किए थे? कमाल है ना, जिस शादी को रोकने की हम इतने कोशिश कर रहे थे, असल में वो शादी की ही तो हमें इंतजार थी। बातें तो होती रहेगी। उस शैतान नागराज को आपके शादी के बारे में पता चलने से पहले आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए और देर करना सही नहीं होगा। फिर सारी परियां शादी के सारे सामान अपने जादू से पहले जैसा कर देती है। तभी टुनिया और राया वहाँ आ पहुँचती है। उन दोनों को देखकर परियां फिर से छोटी होकर छुप जाती है। सब कुछ अपनी अपनी जगह पे देख के वो लोग पहले चौंक जाते हैं।
लेकिन वो खुशी के मारे इन सब में ध्यान नहीं देती है। टुनिया और राया खुशी खुशी अपने गुड्डे और गुड़िया की शादी करवा देती है। फिर परियां अपने जादू से टुनिया और राया को बेहोश कर देती है। तभी शादी के बाद बड़ी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा अपने रूप में वापस आ जाती है। मुझे दुनिया को छोड़ के जाने में बहुत बुरा लग रही है। इसका हल भी मेरे पास है। ये कह के चंद्रा अपने जादू से वही गुड्डे गुड़िया फिर से बना देता है जो टुनिया और राया के पास था। अब हम जब चाहे अपनी मर्जी से टुनिया और राया के पास दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन अब देर हो रहा है। अब हमें जल्दी ही परी लोग पहुंचनी चाहिए। फिर सब खुशी खुशी परी लोग के लिए उड़ जाते हैं। इधर टुनिया और राया को भी होश आ जाती है। वो दोनों अपने गुड्डे गुड़िया की शादी से बहुत खुश थे। उधर परी लोग पहुंचते ही परी राजकुमारी सोना और राजकुमार चंद्रा मिलके उस दुष्ट नागराज पे हमला कर देते हैं। उनकी शादी हो जाने से वो लोग नागराज से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। शैतान नागराज उन दोनों के सामने टिक नहीं पाए और हार मानकर परी लोग छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।